एकदम भूख लगी हुई थी, और जब वो घर पर आ जाते हैं और खाना खाने के लिए मांगते हैं तो दोनों में लड़ाई झगड़ा होता है, मारपीट होती है। उसके बाद जो है वो जब गांव वाले, जी हाँ दोस्तों, आदाब, राधे श्याम, नमस्कार, आप सब लोग कैसे हो। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप सब लोग बहुत राजी खुशी से होंगे। और कहानियों का सिलसिला दोस्तों बता दें कि जारी है। और मेरी आप लोगों से आग्रह है, मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ करके दोस्तों विनती है, हाथ जोड़ करके विनती कि पूरी वीडियो देखना और अंत तक वीडियो देखना, और ज़रूर वीडियो पे कमेंट करना कि आपको वीडियो कैसी लगी। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो चलिए आज की कहानी का रुख हम सीधे करते हैं उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश की जो है वो दोस्तों आज की कहानी है। उत्तर प्रदेश के कानपुर की जो है वो आज की कहानी है। उत्तर प्रदेश के कानपुर के महाराजपुर के लक्षणिया पूर्वा की आज की कहानी है। एक बार फिर से बता देती हूँ कि कानपुर के महाराजपुर की लक्षणिया पूर्वा की जो है वो आज की कहानी है। तो दोस्तों आज की कहानी को आप पूरा अंत तक देखना, मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनती है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कहानियों का सिलसिला। लेकिन आजकल की, इससे पहले मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि मनुष्य का जन्म बड़ी मुश्किल से मिलता है दोस्तों, बहुत ही मुश्किल से हम मनुष्य की योनि में आए हैं। तो हमें बहुत अच्छे काम करने चाहिए, इतने अच्छे काम कि हम बोलते हैं कि जो बहुत अच्छे काम करते हैं, वो जो हमेशा पुण्यों में लगे रहते हैं, पुण्य कर्मों में लगे रहते हैं, उन्हें सीधा वैकुंठ धाम मिलता है। और जो लोग जो है वो अत्याचार करते हैं, हत्या करते हैं, पाप करते हैं, वो जो है फिर से वो 84 की योनि में फंस जाते हैं और वो किसी न किसी रूप में इस पृथ्वी पर जन्म लेते रहते हैं। और फिर जो है वो उनको कर्मों के लेखे जोखे जो है वो उसी उन्हीं योनियों में चलते रहते हैं। तो हमें क्यों ना दोस्तों अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि हमारे साथ जो है वो बहुत अच्छा हो और हम वैकुंठ धाम में जाएं। वैकुंठ धाम में जा कर के जो है वो इंसान जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी में जो है वो राजेंद्र उर्फ राजू जो है वो अपने घर पे आते हैं। और घर में जो है वो बहू है, बेटा है, बेटे की बहू है। तो आकर के जो है वो खाना मांगते हैं कि उनको बहुत ज़्यादा जो है वो भूख लगी हुई है और उनको खाना दे दो। तो इस पे क्या होता है कि घर पे जो है वो खाना नहीं बना हुआ होता है। और इस पे जो राजू उर्फ राजेंद्र हैं वो बार बार खाना मांगते हैं, लेकिन उनको खाना नहीं दिया जाता है क्योंकि खाना बना नहीं था। अब होता क्या है कि आजकल की औलाद जो है वो उसमें पेशेंस नाम की चीज़ तो बिल्कुल भी कम ही है। तो होता क्या है कि जो उनका बेटा होता है वो उनसे लड़ाई झगड़ा करने लग जाता है। और दोस्तों लड़ाई झगड़ा इतना ज़्यादा हो जाता है, इतना ज़्यादा आगे लड़ाई झगड़ा हो जाता है कि उन दोनों में काफ़ी मारपीट होने लग जाती है। अब बूढ़ा शरीर है और बूढ़ा शरीर जो है वो कितने झगड़ा करेगा अपने लड़के से। उनके लड़के का नाम अरुण है, बेटे का नाम जो है वो अरुण है। अब होता क्या है कि लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और फिर जब सुबह हो जाती है तो राह में आ रहे जा रहे लोग होते हैं और वो देखते हैं कि अब जब सुबह हो जाती है तो लोग सारे अपने अपने काम धंधों पे लगे हैं, गांव का माहौल है। राह में आते हुए लोग, जाते हुए लोग देखते हैं कि वहाँ पे कोई एक आदमी जो है वो मृत पड़ा हुआ है। लेकिन वो आदमी मृत जो है वो है कौन। अब क्या होता है कि जो आजकल को तो माहौल ऐसा है दोस्तों कि कहीं भी डेड बॉडी मिल जाए तो सबसे पहले पुलिस को ही इन्फॉर्म किया जाता है। तो पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है और पुलिस जो है वो वहाँ पे एकदम पहुँच जाती है। दोस्तों एकदम जब पुलिस वहाँ पे पहुँच जाती है तो पुलिस क्या देखती है वहाँ पे कि वहाँ पे जो है वो एक आदमी है जो कपड़ों में लिपटा हुआ है। और उसकी पहचान पुलिस भी करती है लेकिन पहचान नहीं हो पाती है। अब पुलिस क्या करती है कि सीसीटीवी कैमरे जो है वो खंगालती है। सीसीटीवी कैमरे
से उनकी जांच करती है तो पता चलता है कि ये जो है वो इसी गांव का जो है वो ये आदमी रहने वाला है। अब जब उस आदमी के घर जो है वो पुलिस चली जाती है तो पता चलता है कि उनके घर पे जो है वो और भी लोग हैं। अब एकदम जब पुलिस वहाँ पहुँच जाती है जाके तो पूरी पूछताछ की जाती है कि जो उनके घर का जो आदमी है वो कहाँ पर है। और जो उनके घर के लोग भी देखते हैं उनको तो वो बोलते हैं कि उनके घर का जो आदमी था और वो शाम को जो है वो घर में वापस ही नहीं आया और ये जो है वो किसी ने इसको मार दिया है और मार करके रास्ते में फेंक दिया है और उनकी हत्या कर दी है। अब पुलिस जो है वो घर वालों के अलग अलग तरीके से एक ही बयान नहीं लेती है। दोस्तों पुलिस होती है, पुलिस जो है वो अलग अलग तरीके से सबके बयान लेती है। और जब पुलिस अलग अलग तरीके से सबके बयान लेती है तो सबके बयान जो है वो पलटने लग जाते हैं। कभी कोई कुछ बोलता है, कभी कोई कुछ बोलता है। अब क्या होता है कि बार बार जब ये लोग अपना बयान पलटने लग जाते हैं तो जो बेटे की बहू होती है तो बहू बताती है कि ये जो हमारे इनकी कोई ना कोई हत्या की हुई है और वो हत्या पता नहीं किसने की हुई है। लेकिन पुलिस को जो है फिर इन लोगों के ऊपर शक हो जाता है। अब जब पुलिस को शक हो जाता है तो पुलिस जो है वो सीसीटीवी कैमरे खंगालती है तो सीसीटीवी कैमरे में पता चलता है कि जो उनके घर के जो उनके पिता थे वो अपने ही घर के अंदर शाम को आए थे, लेकिन अंदर से वो फिर बाहर नहीं निकले और वो अपने ही घर में थे। तो फिर उनको किसने मार करके वहां पे फेंक दिया। अब सबसे बड़ा सवाल पुलिस के आगे ये हो चुका था। अब बार बार जो पुलिस उनके बयान लेती है तो जो लड़का होता है वो अपना बयान में जो है वो फंस जाता है और फिर पुलिस जो है वो उससे अच्छी तरह से पूछताछ करती है। तो बेटा बताता है कि ये उनके ही पिता हैं, इनका नाम राजेंद्र उर्फ राजू है। और रात को जब इनके पिता वापिस शाम को घर में अपने आए थे तो वो खाना मांग रहे थे, लेकिन घर में खाना बना हुआ नहीं था। तो खाना बना नहीं था तो इसकी वजह से जो है वो घर में लड़ाई झगड़ा होने लग गया। और लड़ाई झगड़ा दोस्तों इतना ज़्यादा बढ़ गया कि लड़का जो है वो बताने लगा कि उसने अपना जो है वो गुस्सा जो है वो कंट्रोल में नहीं रहा और उसने गुस्से में आकर के अपने पिता की जो है वो हत्या कर दी। अब होता क्या है कि जब वो अपने पिता की हत्या कर देता है तो वहाँ पे माहौल जो है वो कुछ पलट जाता है, क्योंकि वो काफ़ी घबरा भी जाता है कि उसने अपने पिता को जान से ख़त्म कर दिया है। अब क्या करता है कि वो घबराहट के मारे अपने पिता की बॉडी को चादर में लपेट करके बाहर रास्ते में जो जहाँ से खेत वेत शुरू होते हैं वहीं पे फेंक देता है, ताकि लोगों को ये लगे कि किसी ने मार करके वहाँ पे फेंक दिया है। अब जब लड़का ये सारी इन चीज़ों को पुलिस को बताता है कि ऐसा ऐसा हुआ था और मैंने ऐसा ऐसा कर दिया, और साथ में लड़का ये भी बताता है कि जो उनका पिता है वो शराब का आदी था, बहुत ज़्यादा शराब पीता था और घर में लड़ाई झगड़ा करता था। लेकिन दोस्तों अब वो अपने पिता को जो है वो ख़त्म कर चुका था, और अपने पिता को जो वो ख़त्म कर चुका था तो पिता जो है वो इस दुनिया को छोड़ कर के जा चुके थे। अब लड़का जो है वो पीछे पछता रहा था कि उसने गुस्से में क्या कर दिया, लेकिन अब पछताने से कुछ भी नहीं था। पुलिस जो है वो उन लड़के को जो है पकड़ के जेल में ले जाती है और पिता जो है वो इस दुनिया से जा चुका। पिता की उम्र जो थी वो 50 वर्ष की थी। दोस्तों इस कहानी से हमें सीख क्या मिलती है? इस कहानी से दोस्तों हमें सीख यही मिलती है कि कभी भी जिन माँ बाप ने जो है वो जन्म दिया है और वही माँ बाप को जो है वो हत्या करने के लिए लग जाएं तो ये कितनी गलत बात है। माँ बाप जो है वो भगवान का रूप होते हैं दोस्तों। ये गलती कभी भी किसी को भी नहीं करनी चाहिए, चाहे कोई भी हो। ऐसी औलाद को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है जरूर लाइक शेयर कमेंट करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, हाथ जोड़ करके विनती है सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें भी अपना थोड़ा सपोर्ट दिखाइए। और चलते हैं कल की कहानी, फिर से मिलते हैं, तब तो बने रहिए मेरे चैनल पे। जय हिंद, जय भारत।